ओके चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी डिटेल बाकी लोग जो है धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को लास्ट क्लास तक कोई इश्यू कोई दिक्कत आपका? लास्ट क्लास हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो खत्म किया था और थोड़ा सा ग्राफ का पार्ट देखा था। ठीक है, तो ग्राफ में बताया था कि जो चीज़ें ग्राफ आपको मॉड्यूल में दी हुई है बस उसका ग्राफ याद रखना है कि कैसे आपको आएगा। बाकी कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी को दिक्कत लास्ट क्लास तक? सब कुछ क्लियर है एकदम? चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब हम लोगों को देखना है थोड़ा सा फंक्शन। ठीक है, ऐसे तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट पे पहुंच चुके हैं, बट फंक्शन जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हम लोगों का डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो हम लोग को देखना है फंक्शन, और फंक्शन देखने के बाद हम लोग फिर उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो आप पढ़ते आए थे, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये ऐसा कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइट? y इक्वल्स टू एक्स। अब सोचो x की एक वैल्यू के लिए अगर हम लोग का x का एक वैल्यू होगा, तो x का एक वैल्यू होगा तो y का भी एक वैल्यू होगा। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन। तो y x का मान लीजिए हम लोगों के पास यहाँ कोई एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बा में कोई हमारा कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि यहाँ से कुछ आपने इनपुट दिया और यहाँ से कुछ आपको आउटपुट मिला। ठीक है, इस जगह पे आ गया इनपुट। ये आपका प्रोसेस करेगा यहाँ पे कुछ भी जो फंक्शन हो हमारे पास, और यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। और इस जगह पे हम लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। अगर मल्टीपल आउटपुट्स होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो जैसे y इक्वल्स टू एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है कैसा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझिएगा कि मान लीजिए हम लोगों के पास क्या है, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे y। ठीक है, y is a function of x. Okay, now y is a function of x. अब सपोज y इक्वल्स टू रहा x स्क्वायर, x टू द पावर 2। जरूरी नहीं x टू द पावर 2, कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो या फिर x स्क्वायर बाई 3 हो, ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन x। कुछ भी सिंपल आपको समझना है कि x का एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि y शुड बी, वी कैन से y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। वी कैन से if y is in terms of x, then y can be said as function of x. ठीक है, and it can be written as then अब y को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, और
and is read as f of x। ठीक है, देखिए मतलब क्या कि अगर y कभी भी हमारा किसके टर्म्स में हो, x के टर्म्स में होगा, तो x के टर्म्स में हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि y जो है वो क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और इसको लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। इसको बोलते क्या है, f ऑफ x। हम लोग क्या लिखेंगे, f और ब्रैकेट में लिखेंगे x। इसका मतलब होता है कि y जो है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, सपोज जरूरी नहीं सिर्फ x हो, अगर यहाँ पे हमारे पास आया कि y इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स टू t का पावर 2/3। ठीक है, t का पावर 2/3। तो क्या इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे x का, नहीं, इस बार हम लोग क्या बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ t नाउ। और इसको लिखेंगे कैसे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, एफ और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी। इसका इससे क्या पता चला, इससे ये समझ में आएगा कि y इस बार x के जगह पे फंक्शन है t का, यानी कि y किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में, राइट। अब ऐसा कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी, यानी कि आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू यू स्क्वायर लिख सकते हो, y इक्वल्स टू जेड स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल्स हम लेते हैं, y इक्वल्स टू मान लो आप लिख लो कुछ, मैं ले लेता हूँ इस बार u के टर्म्स में, तो इस बार लेता हूँ u स्क्वायर बाई 2u प्लस 1। तो ये भी देखो सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में है, u के टर्म्स में है। तो y इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो लिखेंगे f के बगल में ब्रैकेट में u, यानी और पढ़ेंगे कैसे, y इज f ऑफ u, f ऑफ u यानी कि फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ u। ठीक है, मतलब y जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके टर्म्स में है, u के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे इतना आने के बाद अब मान लीजिए हम लोगों को आज दिया हुआ है आपके पास कि और भी चीजें हैं। ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू, अभी मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ कि t स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब बोलोगे क्या ये फंक्शन ऑफ x है, आप लोग बताइएगा जरा। ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अभी जिस पे रेड स्पॉट है ये वाला, क्या ये फंक्शन ऑफ x है या नहीं है, चैट में बताइएगा सर। ये वाला फंक्शन फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, नो। ठीक है, बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ मैंने वही बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि y is not a function of x, not a function of x। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि y is not a function of t, ये ना तो फंक्शन ऑफ x है और ना तो फंक्शन ऑफ t है। क्यों, क्योंकि ना तो सिर्फ t के टर्म्स में है और ना तो सिर्फ x के टर्म्स में। लेकिन हम लोग एक चीज जरूर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कमा t, मतलब कि दो के टर्म्स में है, एक x भी कुछ दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस वाले को अभी डील हम लोगों को नहीं करना है, ये आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन मैथ में यूज है। हम लोगों को सिर्फ इतना काम है ये समझना है कि हम लोगों को फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन में होना चाहिए, यानी कि अगर y सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ u के टर्म में है तो हम लोग उसको बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ u। अगर y जो है सिर्फ और सिर्फ t के टर्म में है तो उसको हम लोग बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर y जो है वो सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में तो उसको बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको फंक्शन में पढ़ना था और y का इसमें
अब जैसे देखो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीका है लिखने का। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दोगे y इक्वल्स टू, आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, बहुत जगह बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो उस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये f ऑफ x क्या है, f ऑफ x y ही है, वो बस उसको लिखने का तरीका जो है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। हम लोगों ने लिखा कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, कोई और टर्म नहीं आ रहा। तो ये चीजें था हम लोगों को फंक्शन को लिखने का तरीका, ठीक है ना। अब छोटी छोटी चीजें जो है, अब हम लोग थोड़ा सा, मैं मैथ का पार्ट में घुस रहा हूँ 11th में, यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है वो मैथ में घुस रहे हैं, जिसमें आप चाहो तो 11th का स्टार्टिंग का मैथ्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं वहां तक डीप में बताता हूँ। चलिए, फंक्शन क्लियर है सबको? प्लीज एक बार बताएं। हाँ बोलिए, हाँ प्रियांशु बोलिए। सर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट ये क्या है? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, मतलब एक्स की आप कुछ वैल्यू इनपुट दोगे तो एक्स उसको प्रोसेस करेगा और फाइनली आपको आउटपुट देगा। जैसे एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, और एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 2। इस केस में, बाकी के केस में एक्स स्क्वायर बाई 3 है, तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए 3 पुट करते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 बाई 3 यानी कि 3, यानी कि इनपुट 3 है तो आउटपुट आएगा 9 बाई 3 यानी कि 3। और अगर सेम चीज रहेगा, मान लीजिए इनपुट रहेगा 2 तो 2 टू जा 4 और आउटपुट आएगा 4 बाई 3, ठीक है। यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने से। अब इसके बाद हम लोग को देखना है थोड़ा सा छोटा छोटा चीज जो है वो देखेंगे हम लोग स्टार्ट करके। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोगों के पास कि छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, तो उन छोटे छोटे नंबर्स को डील करने के लिए हम लोगों को पढ़ना है लिमिट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट से, ठीक है। देखिए, लिमिट का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा चीज, जैसे अभी मान लो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है x और बगल में दिया हुआ है एरो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है x एरो और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू 0, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग x टेंड्स टू 5, x read as it is x टेंड्स टू 5। बोलिएगा टेंड्स टू 5 का क्या मतलब हुआ? तो टेंड्स टू 5 का मतलब होता है कि x जो है 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट 5 नहीं है। मीनिंग क्या? तो मीनिंग है कि x जो है, मीनिंग आपका इसका क्या है कि x जो है कैन बी इक्वल टू 4.99999 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, और 5.0000, ठीक है। मतलब कि x जो है टेंड्स टू का मतलब होता है कि 5 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। मान लो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि x टेंड्स टू, नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 जब लिखेंगे तो इसका मतलब है कि x जो है वो आपका 0 से बड़ा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 0.000001 भी हो सकता है, या फिर आपका इससे थोड़ा सा छोटा। तो इससे थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा यानी कि नेगेटिव चले जाएंगे, और नेगेटिव चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -0.0001
0 0 1। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर बोला x टेंड्स टू 4 तो 4 से थोड़ा सा बड़ा, 4 से थोड़ा सा छोटा। अगर बोला x टेंड्स टू 7 तो 7 से थोड़ा सा बड़ा, 7 से थोड़ा सा छोटा। तो टेंड्स टू का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। अभी तक आपने पढ़ा था इक्वल टू, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब कि उसके पास जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे नया चीज आप सीख रहे हो, इक्वल टू की जगह पे क्या, टेंड्स टू ना। अब इतना सीखने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिट, देखो ध्यान से, अब लिमिट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट, ठीक है, इसको नीचे रहेगा x टेंड्स टू 2। इसको पढ़ेंगे हम लोग, टोटल को पढ़ेंगे x टेंड्स टू 2। ये टोटल कैसा पढ़ा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। इसको होल पढ़ेंगे। बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो लिमिट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि छोटे छोटे नंबर्स पे जब हम लोग डील करते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते। जैसे अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए 5 को, तो वो आसान से कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आप देखोगे तो बहुत बार हम लोगों का नंबर जो है बहुत छोटा या बड़ा होता है। तो उस टाइम डील करने में मैथ्स में हम लोग को, फिजिक्स में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या मतलब, तो एक मान लो हम लोगों को यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो हम लोगों को दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x जो है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x हम लोग को दिया हुआ है, सिंपल सिंपल सा से मैं स्टार्ट करूंगा कि x प्लस 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखो शॉर्ट में भी हम लोग लिखते हैं LIM, LIM का भी मतलब होता है लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, मतलब कि जब, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 2 के पास पहुंच रही है, 2 के पास पहुंच रही है यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा और 2 से थोड़ा सा छोटा, तब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। इस f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x, और f ऑफ x आपको दिया हुआ कितना, x प्लस 2। तो बोल रहा है कि 2 जो है, जब जैसे ही x की वैल्यू 2 के पास पहुंचेगी, यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा या 2 से थोड़ा सा छोटा, तो fx की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह में इसकी वैल्यू उठा करके पुट कर देना। तो मान लो f ऑफ x x प्लस 2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, x के जगह पे पुट करो 2, तो क्या पुट करोगे 2 प्लस 2, तो इसका आंसर होगा आपका 4, ठीक है। आंसर विल बी 4। नाउ दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 4 और यहाँ पे है x प्लस 4। अब आप लोग आंसर बताएंगे इसका, चलिए ठीक है, 8, आंसर विल बी 8। नाउ लिमिट, ध्यान से, x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे x माइनस 3। अब इसका आंसर बताएंगे, हाँ अंशु बोलिए। सर बाय मिस्टेक हो गया था, अच्छा वो ठीक, चेक करना चाह रहे थे। प्रियांशु माइनस 6 कैसे होगा प्रियांशु? आपको -6 कैसे आ रहा है, आपका -6?
x टेंड्स टू 3 है तो 3 माइनस 3 माइनस 6 होता है। प्रांशु आवाज आ रही है आपको? सर वो मुझे माइनस लग रहा अच्छा था ठीक इसलिए है, सॉरी हाँ मिस्टेक हो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा इस बार 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर माइनस 9। अब बताइएगा आंसर। रूपम का फिर -6 कैसे रूपम? ये 3 है, रूपम लिमिट x टेंड्स टू 3 है और यहाँ पे क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9। हाँ ठीक है 0। चलो तो यहाँ भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, अब आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब बताएंगे इसका आंसर। जीरो 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 जीरो, खाली एक। चलिए सिर्फ एक का सही जवाब आया है रूपम का 6। बाकी सब लोग कंफ्यूज हो गए, देखो यहाँ पे 0/समथिंग 0 नहीं, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो आप खुद से चेक करो ये 0/0 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो तो 9 माइनस 9 यानी कि 0 आया। और नीचे ऊपर देखो कंट्रोल Z, इसको लिखो आप 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन नीचे x माइनस 3 करोगे तो 3 माइनस 3। जरा सा देखो तो 3 स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 9 माइनस 9 और 9 माइनस 9 यानी कि 0 और 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो जहां भी 0/0 मिले यानी कि कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो गड़बड़ है तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी जादू दिखेगा। जितने लोग आंसर 0 बोल रहे थे ना, अब सब आंसर आप बोलेंगे सर 0 नहीं 6 होगा। आइए देखते हैं जादू थोड़ा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और नीचे लिखोगे x माइनस 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। और नीचे ऑलरेडी क्या है, नीचे आपका ऑलरेडी x माइनस 3 है। तो नीचे जब x माइनस 3 है तो x माइनस 3 विल बी कैंसल्ड आउट। ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कट गया तो बचा कितना x प्लस 3। तो x प्लस 3 में आप 3 पुट करोगे तो आंसर आएगा 3 प्लस 3 यानी कि आंसर कितना आया 6। समझे सब कोई? अब बताइए कितना आंसर आया, 6 आया या 0 आया?
6 आया, तो कैसे आप लोग 0 बोल रहे थे? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस में हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा से चेक ये करना है कि अभी कंफ्यूज हो गए, अभी भी कंफ्यूज है प्रियांशु? अब कंफ्यूज। हाँ, क्या बोले सौरभ, बताइए। सौरभ आवाज आ रही है आपको? ये सर, बोलिए। सर कभी 0 नहीं आएगा क्या? नहीं, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि नहीं ऊपर भी 0 यानी कि और नीचे भी 0, तो इसको हम लोग आगे जाके आप 11th का लिमिट में पढ़ोगे मैथ्स में, अगर तो मैथ्स लेंगे तो, और मैथ्स नहीं लेंगे तो फिजिक्स में सिर्फ इतना ही जानना है कि जहां जब भी ऊपर 0 और नीचे 0 यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट। और इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट में क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करेंगे तभी, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल कि दाल में कुछ काला है, 0/0 रहेगा तो दाल में कुछ काला है और उस काला को उठा करके हटाना है। तो उस केस में फिर हम लोगों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर सॉल्व करके फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर। चल इसी पे एक और एग्जांपल देते हैं, हम देखते हैं हम लोग, इसके बाद आपको लिमिट पूरा सीख जाओगे। ठीक है? पूरा तो नहीं सीखोगे, बट हाँ स्टिल फिजिक्स में काम आने लायक जितना आप सीख जाओगे। ठीक है? आपका मतलब जिनको मैथ्स लेंगे उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से उस टाइम समझ में आ जाएगा, और बाकी फिजिक्स में काम आने लायक हम लोग का काम हो जाएगा। बहुत जगह काम आता है, कंपटीशन का आप प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम बहुत जगह फिजिक्स के क्वेश्चन में लिमिट घुसा देता है। अब लिमिट नहीं रहेगा उस टाइम, लिमिट नहीं जानेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे है ऊपर x² माइनस 4/x-4। इसका सबका सही जवाब आना चाहिए, x-2 सबका सही जवाब आना चाहिए इसका। बताइए। सिक्स नहीं, बिल्कुल 6 नहीं होगा, सोचिए थोड़ा सा। एक का आया है, बाकी लोग भी निकालिए जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 लोग, बाकी लोगों का ठीक है 4 चलो मैक्सिमम लोगों का 4 गुड। तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है, आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो लिखोगे x²। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हर बार लिमिट लिखना जरूरी है। ठीक है, हर बार आपको क्या है कि लिमिट लिखना यहाँ पे जरूरी है। आप यहाँ पे हर बार आपको लिखना है लिमिट। ठीक है, यहाँ लिखोगे मान लो लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 2, और x टेंड्स टू 2 लिखोगे यहाँ पे, तो x² - 4। अब x² - 4 यानी कि a² - b², तो a² - b² यानी कि x + 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, और x - 2, और x + 2 और x - 2 और अपॉन x - 2, तो x - 2 विल बी कैंसल आउट, और x - 2 कैंसिल आउट होने पे आपका बचेगा क्या, x + 2। और अब x + 2 में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, तो 2 + 2 यानी कि आंसर देखो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी 0/0 यानी कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, इन दैट केस आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
और सॉल्व करके फिर हम लोग लिमिट निकालेंगे, ठीक है। चलो इसी पे आगे और 2-4 क्वेश्चंस आप कर लोगे अपने से, मतलब अगर आपके पास 11th का मैथ्स है तो आप लिमिट चैप्टर निकालना, उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के शुरू के 2-4 क्वेश्चंस बनाइएगा। जिनके पास मैथ्स है और नहीं है तो मैं एक आपका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इमेज भेज दूंगा, ठीक है। आप उसको आज सॉल्व करना है, ठीक है। उसी को आपको क्वेश्चन बनाना है, बस इजी वाली चीजें हैं एकदम, और इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोगों को कैसे इसका यूज करना है वो चीज, फिजिक्स में इसका क्या यूज है हम लोग वो चीज देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को फिजिक्स में जो है वो डिफरेंशिएशन पढ़ने के टाइम लिमिट का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो लिमिट जैसे ही हम लोगों के पास, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले इसको करने के पहले हम लोग थोड़ा सा चेंज सीख लेते हैं कि चेंज किसको बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास y एक फंक्शन है, ठीक है। y का फंक्शन मैं लेके चल रहा हूँ x स्क्वायर से। अब y का फंक्शन है तो आप सोचो, अगर मैं x1 की वैल्यू, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, x1 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3 और x2 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि कितना 9, ठीक है। फिर x2 है तो x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा y2, और y2 का वैल्यू कितना आएगा, तो y2 का वैल्यू आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे डिफरेंशिएशन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, देखो x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 को हम लोग बोलते हैं चेंज इन x। हम लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 को चेंज इन x, मतलब x में की वैल्यू कितनी चेंज हुई, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x से, ठीक है, या फिर डेल x से। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x या फिर डेल x, ठीक है। ऐसे तो डेल्टा ही बोलते हैं। जैसे आप लोग बताता हूं मैं आपको, आप एक बड़ा ए और छोटा ए लिखते हो ना, तो उसी तरह ग्रीक लेटर्स में इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा और इसको बोलते हैं हम लोग डेल। ये बड़ा है, कैपिटल में है ग्रीक लेटर्स में, और ये स्मॉल ग्रीक लेटर्स में, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं। जैसे ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, तो यहाँ अभी फिलहाल मैं डेल्टा एक्स बोलूँ। डेल्टा एक्स का क्या मतलब, चेंज इन एक्स। देखो तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 माइनस 3 यानी कि 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन y, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चेंज इन y, दिस विल बी सेड एज चेंज इन, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेल्टा y। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो गई, 25 माइनस 9 यानी कि 16, ठीक है ना। ये था हम लोगों का एक्सप्रेशन कि डेल्टा y है और डेल्टा x है। और अभी हम लोगों के पास नेक्स्ट क्या काम है कि हम लोगों के पास अगर ऐसा कहीं पे रहे लिमिट, ठीक है, और नीचे रहेगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ऊपर रहेगा डेल y और बाई नीचे रहेगा डेल x, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पे रहेगा। अब सोचो मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आपको समझाने के लिए पूरा मुझे लिमिट समझाना पड़ा और पूरा टेंड्स टू समझाना पड़ा, तो मैं इतना डीप में आपको बताया हूँ। बाकी लिमिट का बस आपको काम नहीं है, लिमिट का आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं
और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब कि डेल्टा एक्स की जगह पे हम लोगों को क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर। तो इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, और इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या मतलब होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंट, इसको पढ़ते क्या है, फिर से इसको पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का और भी बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है, यानी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, y का के ऊपर एक डैश लगा दो, तो y का डैश लगा दोगे, ये भी है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या फिर fx जो लिखते थे, अभी y की जगह पे हम लोग fx भी तो लिख सकते थे, याद करो, इसको हम लोग f of x भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज f of x यानी फंक्शन ऑफ x। तो आप लिखो कि इसको f डैश ऑफ x, f डैश मतलब f के ऊपर डैश लगा दो, तो f डैश ऑफ x का भी क्या मतलब हो गया कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। एक और तरीका है, y को आप y के ऊपर डॉट लगा दो, तो y के ऊपर डॉट लगा दो, यानी कि ये भी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये कितना तरीका है, अब इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, वो आज हम लोगों का क्लास खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन से ही कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपका होमवर्क ये रहेगा कि जिनके पास लिमिट का कोई मैथ्स का कोई भी बुक है, वो मैथ्स का पहला बुक निकाल करके लिमिट का पहला चैप्टर का शुरू के 5-7 क्वेश्चन आप कोशिश करना है। बाकी जिनके पास बुक नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बुक का चैप्टर का मैं आपको आज भेज दूँ, तो वो आपका होमवर्क रहेगा, शुरू के 3-4 चीजें लिमिट का आपका बनाना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। और स्क्रीन शेयर करने के बाद होमवर्क आपका वही रहेगा, स्क्रीन के साथ साथ मैं वो भी दे दूंगा। और हम लोगों ने आज ज्यादा कुछ नहीं देखा, छोटी छोटी चीजें देखी है, फंक्शन, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब बेसिक्स देखा है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिट, लिमिट कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी कि 0 के पास पहुंच रहा है, 0 से थोड़ा बड़ा और 0 से थोड़ा छोटा, एग्जैक्ट 0 में। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, और उसका 3-4 नाम देखा हम लोगों ने, 3-4 तरीका देखा लिखने का, 3-4 नाम तो नहीं देखे मगर 3-4 तरीका देखा लिखने का। नेक्स्ट क्लास में उसके 3-4 नाम्स बताऊंगा, नेम और क्या क्या है उसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम लोग, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, टिल देन बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय सर।